बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए। यदि 3 cot A बराबर 4 है, 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 ऋण tan वर्ग A बट्टे 1 धन tan वर्ग A बराबर cos वर्ग A ऋण sin वर्ग A है या नहीं, इसकी जांच करनी है। ठीक है, यानी कि यदि मुझे ये चीज़ दे रखी है 3 cot A बराबर 4, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, इसमें sin A निकालना है, cos A निकालना है और tan A निकालना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड लेना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो सेम पिछले तरह का ही क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं है प्रश्न में। ठीक है, तो यदि मेरे को त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है बच्चों, तो cot A दे रखा है, तो इसका मतलब क्या दिया है मेरे को समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। क्यों? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जो कि कितने हैं? कुल 6 हैं। उन्हीं में से एक क्या है? cot B है। तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? एक समकोण त्रिभुज अवश्य बनाना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहां पर ये माना मेरा कोण क्या है बच्चों? A है, क्योंकि यहां पर A दिया हुआ है, तो A न्यूनकोण लूंगा मैं, यहां पर A नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहां भी लिख सकता हूं A, यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां नहीं लिखूंगा, यहां पर B लिख देता हूं और यह C। इसको बेस मानना थोड़ा आसान होता है यहां पर। ठीक है, तो हमें क्या दिया है बच्चों? क्या दिया है प्रश्न में? दिया है 3 cot A बराबर 4। तो यहां से cot A का मान निकाल लूंगा, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। अब cot A समकोण त्रिभुज में किन भुजाओं के अनुपात को बोलते हैं वो हम लिख देंगे। ठीक है, क्या होता है? cot आधार बट्टे लंब। तो इस कोण A के लिए आधार क्या है? यह है, यह आधार है, और ये क्या है? यह लंब है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए यह वाला आधार है, यह वाला लंब है। यह बात पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? AB बट्टे BC। तो इसलिए माना AB कितना है बच्चों? 4x है, क्योंकि AB बट्टे BC बराबर 4/3 है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, इसको ले जाइए अब। ये दिया है एक्चुअली में आपको, तो AB बट्टे BC बराबर 4/3 या 4/3 बराबर AB बट्टे BC, एक ही बात है। तो यदि हमको अनुपात दे रखा है दो राशियों का, तो हम ऐसे करते हैं उस सवाल को। माना AB कितना है? 4x है, तो इसलिए BC कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो हमें यही करना है, यहाँ पर AB की जगह पे क्या लिख देना है? 4x। तो BC कितना हो जाएगा? यानी कि यह लंबाई 3x है। AB 4x का मतलब है कि A से B तक की लंबाई जो है ना, वो 4x है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालते हैं? अब हम कर्ण निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि मुझे साइन और कॉस भी निकालने हैं, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AB कितना है? 4x, 4x का वर्ग धन 3x का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16x वर्ग।
9x वर्ग। 16 और 9 कितना हो गया? 25x वर्ग। तो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 25x वर्ग। ठीक है, तो AC का मान कितना आ गया बच्चों? 25 का वर्गमूल 5 हो गया, x वर्ग का वर्गमूल x हो गया, तो ये 5x आ गया। ठीक है, लंबाई A से C तक की लंबाई कितनी आ गई? 5x आ गई। अब मैं जो मेरे को चाहिए इस प्रश्न को हल करने में, मुझे इनके मान चाहिए। तो tan का चाहिए, sin का चाहिए, cos का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए sin A बराबर, sin A बराबर, sin क्या होता है? लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं। ठीक है, तो लंब क्या है? BC बट्टे AC। BC कितना है? 3x बट्टे 5x। x से x कट गया एक बार, तो क्या आ गया? 3/5। तो sin A का मान 3/5 आ गया। ऐसे ही cos A का मान निकालेंगे। cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि AB बट्टे AC। AB का मान कितना है? 4x बट्टे 5x। x से x कट गया एक बार, बराबर क्या बचा? 4/5। बाकी जो tan A होता है, tan तो cot का उल्टा होता है, समझ रहे हो बात? तो cot का उल्टा कर दो या यहां से भी निकाल सकते हो। तो cot क्या है? 4/3 है। ठीक है, तो tan क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। वैसे भी आप यहां से निकाल सकते हो। tan क्या होता है? लंब बट्टे आधार, तो 3x बट्टे 4x, तो 3/4 ही आएगा। समझ रहे हो बात? तो अब हमने सारे निकाल दिए बच्चों जो जो हमको चाहिए। अब क्या करेंगे? हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, जो हमको जिसका मान निकालना है। तो अब LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 ऋण tan वर्ग A बट्टे 1 धन tan वर्ग A। तो ये हो जाएगा 1 ऋण tan A का मान कितना है? 3/4। 3/4 का वर्ग बट्टे 1 धन 3/4 का वर्ग। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो ये कितना हो गया? 1 ऋण 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग बट्टे 1 धन 9/16। अब ये भिन्न का घटाना है। ठीक है, इसके नीचे कितना है? 1, तो बराबर आ जाएगा 16 और 1 का लौसो कितना हुआ? 16। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 ऋण 9 बट्टे इसका एलसीएम भी कितना होगा? 16। 16 धन 9, 16 ऋण 9 कितना हो गया? 7। 7/16 बट्टे 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25/16। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 7/16 गुणा 16/25। तो 16 से 16 कैंसिल हो जा रहा है, देखो। तो बराबर कितना आ गया? 7/25 आ गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, वो मैं कहाँ निकालता हूँ? यहीं पर निकाल देता हूँ। RHS बराबर क्या है बच्चों? cos वर्ग A ऋण sin वर्ग A। तो cos A की वैल्यू कितनी आई है? देखिए 4/5। 4/5 का वर्ग ऋण sin A का मान कितना है? 3/5, तो 3/5 का वर्ग। तो यहाँ लिख देता हूँ। तो 4 का वर्ग 4/5 का वर्ग कितना हो गया? 16/25 ऋण 9/25। एलसीएम लेंगे 25, हर समान है तो अंशों को घटा देंगे। 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो 7/25 आया। देखो ये भी 7/25 है, तो दोनों बराबर आ रहे। डेट इज इक्वल टू किसके? LHS। ठीक है, इसलिए आप बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। आगे बात समझ में?